ओके, हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो मैं पूनम धामा आपके लिए आरटी क्लासेस की तरफ से अगेन पार्ट 2, एक्चुअली इट इज़ नॉट पार्ट 2, आप कंटिन्यूएशन की वीडियो कह सकते हैं, चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो हमने प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करी थी और मैंने आपको सबसे पहले मीनिंग हमने डिस्कस किया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, जिसमें कि हम बेसिकली स्टार्टिंग परम्यूटेशन से करी थी, जिसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट्स। दैट इज अ फ्लैशबैक ओनली। अब आगे चलते हैं और उसमें मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया था फैक्टोरियल का, याद होगा आपको। मैं अगेन उसको एक बार आपको करके दिखा रही हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, ठीक है। इसी में हम फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। फैक्टोरियल बेसिकली यूज करा जाता है जब हम कोई भी वेज कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट्स की, जो कि बेसिकली हमें परम्यूटेशन में ही करना है, तो वहां पर फैक्टोरियल हमें हेल्प करता है। फैक्टोरियल का साइन जो होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है ना आपका इंग्लिश में, उसी के जैसा। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल, ठीक है। अब सपोज करिए किसी भी नंबर के आगे फैक्टोरियल है। एग्जाम्पल, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, इट इज 8 फैक्टोरियल। आपको कैसे सॉल्व करना है, इस नंबर को रिड्यूस करते करते, मतलब इसकी सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनानी है और इसको मल्टीप्लाई करते करते 1 तक लेकर जाना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इन सबको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन हमारे लिए इतना मतलब लंबा नंबर हो जाएगा कि हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक्सपैंड फॉर्म बताऊंगी। कभी किसी क्वेश्चन के अंदर, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मुझे 8 फैक्टोरियल को पूरा 1 तक नहीं लेकर जाना है ड्यू टू सम रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन को किसी पर्टिकुलर नंबर पे स्टॉप करना है, तो आप स्टॉप भी कर सकते हैं, लाइक 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब 6 फैक्टोरियल पर आप रुक सकते हैं, कहीं भी आप रुक सकते हैं, उसके आगे आपको फैक्टोरियल मेंटेन रखना है। तो दैट इज ऑप्शनल, लेकिन इस क्वेश्चन में इवैल्यूएट बोला था, तो आप इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में 4 फैक्टोरियल -3। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका दो ऑप्शन है। पहली बात तो ये कि फैक्टोरियल के नंबर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं होते, जैसे कि 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे 4 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट करके आप 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, रही कॉमन की बात, तो आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली 4 फैक्टोरियल को अगर मैं 4 × 3 फैक्टोरियल लिखूं, दैट्स फाइन, लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है 4 को 1 तक आपने रिड्यूस करते चले जाना है। अब मेरे पास दोनों 3 फैक्टोरियल यहाँ पर कॉमन है, मेरे पास रह जाएगा 4 - 1, तो ये आंसर आया हमारे पास 3 फैक्टोरियल × 3। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1 एंड अगेन देयर इज अ 3, तो आंसर इज 18, ठीक है। तो ये तो एक ऑप्शन था जिसमें कॉमन लिया। अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो मैं एक और वाली ऑप्शन बता रही हूँ आपको। 4 फैक्टोरियल -3 है, तो 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे और फिर 3 × 2 × 1 कर देंगे। मैंने दोनों फैक्टोरियल को नॉर्मल ओपन कर लिया है। अब इनके जो आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा आपके पास, तो जो आपको आसान लगे वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। Now move on to the next part of this question. Sorry, not next question. That was the first question, 2 parts. Now move on to the question number 2. ये शॉर्ट में क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं फैक्टोरियल के। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इज 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये उससे पूछा है, तो हमें जस्ट चेक करना है। तो बेसिकली अगर मैं आपको विदाउट एनी कैलकुलेशन बताऊं, तो मैंने अभी आपको जैसे बताया फैक्टोरियल नंबर नॉर्मल अलजेब्रा की तरह सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ना ही ऐड होते हैं। तो ऑब्वियसली 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं है। अब इसका प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 × 2 × 1, 4 का 4 × 3 × 2 × 1। ये मैंने LHS सॉल्व करी लेफ्ट हैंड साइड, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। RHS को सॉल्व करते हैं, जो कि था 7 फैक्टोरियल, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया, 42 120। तो ये किसी भी एंगल से 30 के बराबर नहीं है,
ठीक है, आपको देख के पता लग रहा है, मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिएगा या बिना कहे भी आप बता सकते हैं कि दे आर नॉट इक्वल, 30 के बराबर नहीं है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हम नॉर्मल एडिशन फैक्टोरियल नंबर को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हम फैक्टोरियल के नंबर को जरूरी नहीं है कि पूरा 1 तक ही एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करें, हम उसे कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब मैंने क्या करा, मुझे क्या नीचे 6 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल पे मैंने स्टॉप कर लिया है, 2 फैक्टोरियल को मैंने ओपन कर दिया 2 इंटू 1, तो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस में ये हेल्पफुल होता है, ये जो हमने प्रॉपर्टी बताई आपको फैक्टोरियल की। अब बचे हुए नंबर्स हैं 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, उसे हम इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 28 इज द आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 विच इज इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सेम फिगर नहीं होंगी बट इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देख रहे हो कि दोनों ही फैक्टोरियल फ्रैक्शंस में दिखाई दे रहे हैं आपको, तो क्या होगा, यहाँ पर मैं वो कॉमन वाला कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताया था ना, जिसमें हम कॉमन ले सकते हैं, वो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो 1/6 फैक्टोरियल को एज इट इज रखा। हमेशा जो नंबर बड़ा मतलब जो नंबर जिसके साथ बड़ा नंबर है और फैक्टोरियल है, हमेशा उसे ही आपने एक्सपैंड करना है ताकि छोटा नंबर आ जाए। तो 7 और 6 में 7 जो है वो बड़ा है, इसीलिए हम 7 इंटू 6 फैक्टोरियल उसको लिख सकते हैं। अब बचा 8, तो 8 को हम 8 इंटू 7 इंटू 6, मैंने सभी को 6 फैक्टोरियल फॉर्म में ही खोला है सो दैट ये कॉमन आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड में ये कॉमन आएगा, 1 + 1/7 बचेगा, यहाँ पर x अपॉन, तो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/7 x अपॉन 8/7। आप देख रहे हैं 7 7 कैंसिल भी हो रहा है, तो x की वैल्यू बेटा 64 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने कॉमन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है जो कि बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें एक फॉर्मूला दिया गया है जो कि मैंने शायद आपको पिछली क्लास में बताया था, अदरवाइज मैं दोबारा बता देती हूँ। उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया है जो कि NPR को डिनोट करता है। व्हाट इज NPR? मतलब जो हम परम्यूटेशन लगाते हैं ना, डिफरेंट अरेंजमेंट्स निकालनी है, तो उन अरेंजमेंट्स को हम डायरेक्ट फॉर्मूला की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अगर आपको यूज नहीं करनी है, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में की थी, तो ये NPR का इसका यूज कैसे करना है वो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखना है 6.3 में। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट में ये फॉर्मूले की भी रिक्वायरमेंट नहीं, मैंने जस्ट बता दिया कि ये फॉर्मूला है आपका, उसने आपको ये फॉर्मूला दे रखा है और फर्स्ट पार्ट में n की वैल्यू भी दी है और r की वैल्यू भी दी है। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू, तो ये आएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये मत सोचना 6 माइनस 2 फैक्टोरियल लिखा है तो आपको इसको क्या लिखना है, इसको लिख देना है कि 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। नो, कंप्लीटली नॉट। ये आपको क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद फैक्टोरियल लगाना है। तो 6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट, 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में इसमें n की वैल्यू दी है 9, r की वैल्यू दी है 40। ठीक है, यहाँ पर भी आपको इसी सेम फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है, 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 9 को लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 को कैंसिल करेंगे, रिमेनिंग नंबर्स को हम मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से हमें फैक्टोरियल नंबर्स जो हैं वो यूज करने हैं। और फैक्टोरियल का यूज बेसिकली इनमें से कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में, MCQ फॉर्म में पूछे जाएंगे। अदरवाइज फैक्टोरियल का यूज आपको नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज में करना है। हम फैक्टोरियल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी। दैट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल फॉर यू। आपको अगर लगता है कि नहीं फॉर्मूला ही मेरे लिए बेटर है, मुझे वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस
मतलब मल्टीप्लिकेशन से में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है आपको, तो आप यूज़ कर सकते हो। दोनों से ही मार्क्स पूरे मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये हमने 6.2 आज इस वीडियो में हमने कवर की है। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, अपने डाउट्स। एंड वन मोर थिंग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 11th क्लास में एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं 1 by 1 ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सरसाइज कवर कर रही हूँ, देन वी विल मूव टू मिसलेनियस एंड देन एग्जाम्पल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टिल देन आपको जो भी करा रही हूँ मैं यहाँ पर, ये आप इसको प्रैक्टिस करिए, डाउट इकट्ठा करिए, कमेंट करके बताना मुझे कि कोई डाउट आ रहा है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन फिर भी आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में उस कॉन्सेप्ट को या उन क्वेश्चंस को दोबारा डिस्कस कर सकूँ। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।